सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दब्बं जिनवरवसंडिठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सौदासा। आदिनाथ भगवान की, चंद्रप्रिय भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, बोले पार्श्वनाथ भगवान की, बोले महावीर स्वामी भगवान की, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, तब आचार्य श्री पट्टाचार्य विराट विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य श्री भव सागर जी महाराज की, बोले द्वादश जन्माणी माता की जय। कल अपन लोग देख रहे थे, पर धन बनता पर न लवाऊं, संतोष सामत पिया करूं। तो संतोष रूपी रस कौन सा है? तो अपन ने कल देख रहे थे कि संतोष एक आता है, फिर इसमें संतोष कि फिर कल देख रहे थे अचौरी व्रत की महिमा रह गई अपनी बात की। हमारे ब्रह्मचारी कम से कम अपन लोग छोटा सा तो कर ही सकते हैं। माने पर स्त्री अपने पति को छोड़कर के अन्य के पासना, और उन पुरुषों को भी अन्य स्त्री अपने स्त्री को छोड़कर के अपनी स्त्री को करना चाहिए। सुधा संतोष व्रत होना चाहिए कम से कम। और आचार्य बताते थे यदि जो ब्रह्मचर्य व्रत पालता है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत रहता है, उसको एक लाभ नहीं कई लाभ हो जाते हैं। एक नहीं लोकांते वही बन जाता है, एक भवातारी होते हैं, तपन तक कर ही सकते हैं। और नहीं यदि ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के अपन ने कोई कहता है कि शादी नहीं हो रही है, 50-50 साल के तो हो गए, कहीं शादी नहीं हुई, बुंदेल में कह लेते हैं शादी एक आपत्ति हो जाती है, उसकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। इसलिए अपन को मांगों से पहले ही अपन उस कदम पर बढ़ जाए कि कभी मांगे नहीं करना पड़े। नाते ही जिसके भाव फेरे फिर जाते हैं, फेरे फिर उसके चक्र उन्हीं को काटने पड़ते हैं। उन चक्रों से बच करके, उस संसार के बच करके अपन को मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे तो चारों गतियों से छूटना का प्रयास करेंगे। आज देख रहे हैं पंच महाव्रतों के क्रम का परमाणु व्रत को देखेंगे। जब व्यक्ति के जीवन में संतोष भी धन आ जाता है तो वह बाहर के धन में संयम भाव स्वयं प्रकट हो जाता है। एक कवि जुगल को कहते हैं, संतोष पिया करूं, संतोष कहीं का धन नहीं है। उसकी उपमा दी गई है, अन्य भी उपमाएं दी जा सकती हैं। मेरी भावना में कवि संतोष को अमृत की उपमा दी है। जब प्रश्न उठता है संतोष क्या है, कोई रस कहाँ से आता है जी, तो कहीं दुकान पर नहीं मिलता है संतोष रस, ना कहीं पेड़ पौधे में मिलता है, ना कहीं बाजार में मिलता है। ये संतोष माँ अपन को ही संतोष को धारण करेंगे तो संतोष रस मिलेगा। कहीं सोचे संतोष रस दुकान में मिला, नहीं मिलेगा, वो तो अपन को स्वयं को करना पड़ेगा कि संतोष अमृत यह क्या है? अमृत है। ये अमृत किसको होता है? कोई किसी को नहीं। कहते हैं अमृत देवों को होता है, अमृत देवों को पाया जाता है, क्योंकि उनको रह जाता है कि देव कभी भी संयम को धारण नहीं कर पाते हैं। कहीं वे सोचें कि हम मुनि बन जाएं तो नहीं बन पाते, क्योंकि उनके कंठ में अमृत झरने लगता है तो उनकी पूर्ति हो जाती। न देव कभी मुनि राजों को आहार भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके संयम धारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपन को सोचना चाहिए कि अमृत कहीं कोई व्यक्ति अमृत को नहीं बना सकता है। अमृत देवों के कंठ में झरने वाला दिव्यहार है। जिन देवों की आयु तो हजारों वर्षों की होती है,
होती है, परंतु हम संयम ग्रहण कर लें तो परंतु नहीं कर सकते हैं। उन्हें पता नहीं कि कंठ में से अमृत झड़ जाएगा। यदि कोई देव चाहे मैं मुनिराज को हार दे दूं तो संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि महाराज देवों के द्वारा आहार नहीं लेते हैं, क्योंकि नहीं लेते हैं, वे संयम धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए आहार के पात्र नहीं हो सकते हैं। मात आहार के पात्र कौन हो सकते? मनुष्य हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने व्रतों को धारण कर सकते हैं। आज जैसी कभी भी कोई मुनिराज भी आहार लेते हैं, शावक को कम छोटे छोटे व्रत तो देना चाहिए कि जिससे क्योंकि उसका उनकी सेवा बने, संयम धारण कर सकें। आहार दान देकर कि भगवान जन्म, जब भगवान का जन्म होता है तो 6 महीने पहले से ही लोकांतिक देव स्वधर्मेंद्र उनकी सेवा में जुड़ जाता है। और लोकांतिक देव एक भवातारी होते हैं, वे उनकी पालकी को उठा तैयार होते हैं, और कोई दीक्षा कल्याण के दिन और कोई नहीं कर सकता है। और वो भी बताते हैं, भवातारी होते हैं, मुनिराज संयम ग्रहण कर लेते हैं, अष्टमूल दिलाते हैं, बोलते देव दर्शन करो, क्योंकि आप रात्रि भोजन का त्याग करो, कम से और ज़्यादा नहीं करो। 1 महीने का चातुर्मास चल रहा है, कितनी जीवों की प्रार्थना होती है रात्रि में खाने से। आचार्य मिलाते तो रात्रि में भोजन करता है तो मांस खा रहा है। यदि कोई रात्रि में पानी पी रहा हो तो वो खून पीता है। अपन तो जैन होकर के कहने को कहते जैन हैं, तो जैन कहाँ रहे तो रात्रि में भक्षण कर रहे, बकरी कैसे चबा रहे, बकरी खाती रहती, जब देखो खाती रहती। तो बकरी तो नहीं बनो, कम से कम अपन मनुष्य तो बन जाओ, सार ग्रस्त बन जाओ कम से कम। जैसे रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हो, वो बने हुए। और फिर इसलिए आचार्य लाते थे, आपने कहना छोटा सा नियम ले लिया तो कहाँ आप व्रतों को धारण एकदम कर सकते हो, मुनिराज बन सकते हो। और एक बेर की आचार्य कहानी बतलाते थे कि एक बार एक बड़ा सेठ था, खूब उसके पास कोई कमी नहीं थी, अकेले कंजूस था। उसकी सोने की तलवार थी, हाथी सोने के थे, घोड़े थे, बैल थे, सब थे। अकेले कहने को उसके पास बड़ी बड़ी दुकानें थीं, और खाने को जब रोटी खाता था घी की कमी कोई कमी नहीं थी। आगे जब खाता था घी चिपड़ी खाता था। बच्चे बोलते थे उसके पापा घी, तो घी कहाँ, ठीक है घी में कोई कमी नहीं हुई। बार क्या करता वो दुकान पर जाता है, घी लेता है, फिर कुछ देर बाद जाता घर चला जाता है, फिर जाकर बोलता है ही पैसे लगे, तो वापस करने जाता है, उसको वापस कर देता दुकानदार को टीन का। उसमें जो कुछ बचता है उसको गरम लगा के घसीट घसीट के खाता है। ऐसे तेल लेने भी जाता है। बच्चे कहते हैं पापा हमको तेल भी लगाना है, तो तेल कहाँ से लाएं? कंजूस तो कंजूस, वो क्या कहता शीशी में तेल लेकर और वो तेल भी वापस कर जाता है। कुछ बचता है तो उसे पहुँच के लगाता है, तो घर से तो। इसलिए कंजूस का कंजूस नहीं बनना। इतने कंजूस बन जाओ कि किसी के हो जाए। उसने फिर सोचा क्या करें, तो उस पास कोई कमी नहीं थी। वो सोचता मैं क्या करूं। जब उसको देखता है उसके पास घोड़े बैल थे, एक बैल कम था, तो वो जाता है जंगल में जाता है। सोचता मुनिराज हैं, बैठते हैं मुनिराज को क्या करें, क्या किस काम की कमी है। अरे हमारे पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो फिर चला जाता है। और खूब इतनी बरसात होती है कुछ कह नहीं सकते ही। फिर एक पेड़ घसीटता चला जाता है, जंगल से जाता है। फिर ऐसे कोई बोलता व्यक्ति कि ये क्या कर रहा है, इतना सेठ होकर गई, इस बरसात में उसको क्या गर्मी ठंडी नहीं लगती है, ठीक है। फिर चला जाता, फिर उतने मिल जाता राजा का। रात दरबार में जाता है, राजा बोलता क्या है, कोई कमी नहीं है, मात्र एक चीज़ की कमी है। तो वो क्या है, हमें बैल चाहिए है। तो बैल चाहिए, तो बैल कहाँ से, तो वो चले जाओ जहाँ पर सब पशु रहते हैं उस पर देख लो। वो जाता है, देखता रहता है, ये तो बैल मेरे काम का नहीं है, कोई काम की कोई। फिर राजा वापस आता है,
कोई पसंद आया? नहीं आया। क्यों? ऐसे मेरे बैल की जोड़ी नहीं मिल, जैसे मेरा बैल था वैसा बैल नहीं मिल रहा है। तो कहता क्या करूं? तो राजा बोलता है तो आप बताओ कैसा बैल चाहिए? तो राजा जब उसके पास बोलता है आप बताओ आपके पास कौन सा? बोल दिखाओ तो हमको कैसा है। तो बोल रहा मैं सोने। तो सोने का बैल होगा कि कहाँ से सोने का देगा? इसलिए कभी अपन को इतनी कंजूसी मत करो कि लोभी का धन लावर खा, लो बचे सरकार जाए। कभी कभी इतनी कर देता है कि अपन इतना पैसा कमाते रहते हैं और कभी कभी वो पैसा उल्टा सरकार में चला जाता है कि दान देने को अपन सोचते हैं देवे नहीं देवे, नहीं देवे नहीं देवे, आहार देवे कि नहीं देवे, यात्रा करवे कि नहीं करवे। और वो चाहे वो चोर तो चुरा ले जाएंगे, अकेले अपनी छूटेगा नहीं। अपनी पेटी से गौजत के अलावा छूटेगा नहीं, वो चोर ले जाएंगे। अकेले अपन को अपन इतना जब कमाते हैं तो चोरियों को जा के पहले अपन पहले दे दो, पहले लगा दो भगवान के मंदिरों में दे दो, दानों में दे दो, जहाँ जहाँ कितने प्रकार के दान होते हैं सब में दो, खूब यात्रा कराओ सबको। इसलिए अपन को कभी भी संतोष धारण करना चाहिए। संतोष का फल मीठा होता है। अपन को मीठा फल खाना है तो संतोष धारण करना, इसी भावना के साथ बोलो महावीर स्वामी की जय। अंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम, क्या बोलना अब मुझे। यस्मिन् गिरे च निरतां श्रुत शब्द राशि, भाषानुरश्मि समतेज सदा हि नंदो। वागीश्वरीश्वर सुभाषित आगमत्वम्, आचार्य पूज्य विभवं प्रणमामि नित्यम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की मूलाय श्री 1000 चिंतामणि कल्याण कल्पतुम पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजनीय शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री पूज्यपाद महाराज की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूजनीय चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण पिताता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की। धीरे धीरे क्रम क्रम से व्यक्ति कैसे मोहिनी कर्म से बचे और किस प्रकार से अपने संसार का वर्धन कम कर सके, किस प्रकार से वह संसार से पार उतरे, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कारिकाओं की रचना की है। समयसार में सिर्फ अध्यात्म का वर्णन है, लेकिन समयसार से भी यदि इसे लघु समयसार कहा जाए तो कोई अतिशय युक्ति नहीं होगी, क्योंकि अध्यात्म के साथ साथ व्यवहार भी है। 2 लाइनों की कारिका एक कारिका होती है। एक लाइन में तो वह सिर्फ उदाहरण देते हैं और एक लाइन में अपनी बात को कहते हैं। उनके क्षयोपशम की तारीफ करना पड़ेगी, उनके ज्ञान और विद्वत्ता का सम्मान करना पड़ेगा, जिन्होंने अपने ज्ञान की आधारशिला पर लघु काय, बृहद काय नहीं, लघु मात्र 51, 50 एक अधिक 51 कारिकाओं में
व्यक्ति को संसार से उठा करके स्वर्ग और मोक्ष तक बैठाने का उपक्रम किया है। वास्तव में बृहद बातें ज्यादा कार्यकारी नहीं होती। कोई 24 घंटे यदि बोलता रहे तो उसे बकवादी कहते हैं, कहते ना। उसकी बात को महत्व नहीं दिया जाता। यदि 24 घंटे में कोई 1 घंटे बोले और इस 1 घंटे में भी सिर्फ सार गर्भित बोले और ऐसा बोले जिससे जीवन में परिवर्तन संभव हो, तो उसकी बात सभी ध्यान से सुनते हैं। सुनने के बाद उस पर अमल भी करते हैं, उसका आचरण भी करते हैं। और कारण यही बनता है, जो अच्छी बातों पर आचरण करता है उसका जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बन जाता है। लिखना कोई कठिन बात नहीं है। प्रतिदिन पेपरों में नई नई खबरों को छापने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। प्रतिदिन नई नई कहानियों को लिखने वाले सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। प्रतिदिन पेपर की संपादकी करने वाले सैकड़ों लोग हैं। लेकिन यहाँ एक ग्रंथ की संपादकी करने में महीनों और सालों और जीवन लग जाता है, फिर भी एक ग्रंथ की रचना नहीं हो पाती। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वस्वी काम भोग बंद कहा, ए तत्सव शुभ लंभो। भगवान कुंद कुंद देव श्री समय सार जी में कहते हैं कि काम भोग और बंध की कथाएं तो सभी जगह सुलभ हैं। देख लो प्रतिदिन न्यूज़पेपर, प्रातः काल होते ही चाय की चुस्की के साथ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। चाय नहीं पीते तो दूध पी लेते, दूध नहीं तो पानी तो पीते ही पीते हैं। लेकिन बिना खाए पिए पेपर, यह संसार की कथाओं का चित्रण। यदि संसार की कथाओं का अध्ययन करना है तो मुख में कुछ, आंखों में कुछ, भावों में कुछ, हाथों में कुछ। फिर भी संभव है संसार की कथाओं को पढ़ना। अमुक जगह एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई प्रभाव पड़ता? अमुक जगह अमुक घटना घट गई, किसी को कोई प्रभाव पड़ता? अमुक जगह अमुक कार्यक्रम है, किसी को कोई प्रभाव पड़ता? ये है हाथों में कुछ, मुख में कुछ, हृदय में कुछ, विचारों में कुछ, क्योंकि संसार की कथाएं हैं। किंतु जब मंदिर में आकर के जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं तो मन में जिनवाणी, वचन में क्या? चाय। जिनवाणी रहती ना, मन में जिनवाणी, वचन में जिनवाणी, काय में जिनवाणी, हाथ में जिनवाणी। जब सब ओर जिनवाणी जिनवाणी रहेगी तो चर्या में जिनवाणी नहीं आएगी क्या? अरे जाएगी जिनवाणी तो कहाँ जाएगी? प्रतिदिन गाय को रोटी दो ना, तो गाय उतने ही समय से दूसरे दिन आ जाती है। उसे घड़ी देते हो क्या? उसके पास घड़ी है क्या? लेकिन उसकी बुद्धि का कौशल तो देखो। घड़ी देखती नहीं है, लेकिन उसको देख के आप घड़ी देख सकते।
यदि 7 बजे रोटी दोगे 2 दिन, तो तीसरे दिन 7 बजे ही वह आएगी। उसके आने पर आप घड़ी देख लो, 7 बज गए। एक गाय भी इतनी समझदार होती है, फिर हम तो मनुष्य हैं। प्रतिदिन आचार्य महाराज समझा रहे हैं, देखो छोड़ दो, समझ जाओ, समझ जाओ, अभी मौका है, पीछे पछताए होत का। जब चिड़िया चुग गई, ये तो कहावत है। चिड़िया कितने दाने चुगेगी? 1 दाना, 2 दाना, ज्यादा से ज्यादा 3 दाने। इससे अधिक चुगने की क्षमता है क्या उसमें? 2 दाने में उसका उदर पोषण हो जाएगा। लेकिन यदि चिड़ियाओं का समूह आ जाए तो खेत को खाली करने में समर्थ होता है। वैसे ही यदि धर्मात्माओं का समूह आ जाए तो पाप का खाली करने में समर्थ। बस आवश्यकता है सामूहिक धर्म आराधना की। ऐसा नहीं इनका ओम ह्रीम नमः अलग, उनका ओम ह्रीम नमः अलग, और एक की इतनी तेज पूजा कि पीछे वाले की आवाज ही ना निकले, एक की इतनी सुंदर पूजा कि दूसरे को फीका लगने लगे। कहने का मतलब यह है कि यदि सामूहिक रूप में धर्म करोगे तो सामूहिक रूप में उसके फल की प्राप्ति भी होगी। अपन ने सिद्ध चक्र आराधना की, 700 कोड़ियों को कोड़ क्यों हुआ था? श्रीपाल को तो हुआ सो ठीक है, मुनि के लिए कोड़ी कहा था, समझ लेना। मुनि निंदा का फल क्या होता है? अब ये नहीं कहीं लिखा मिलता कि वो 5वें गुण स्थान वर्ती थे, कि 6ठे गुण स्थान वर्ती थे, कि श्रेणी पर चढ़े थे, कि उपसम श्रेणी पर चढ़े थे, कि मिथ्यात्व में थे। सिर्फ यही लिखा मिलता है कि मुनि को कोड़ी कहा था, सो श्रीपाल राजा को स्वयं कोड़ी होना पड़ा, मुनि निंदा का फल है। और उन 700 लोगों को क्यों हुआ? पढ़ा आप लोगों ने? कुछ लोग बोल रहे, उनका साथ देने के कारण। यदि पापी का साथ दोगे तो पाप में जाना पड़ेगा। ये ऐसा हम नहीं कह रहे, प्राचीन आचार्यों ने लिखा है। यदि पुण्यात्मा का साथ दोगे, पाप कर्म के उदय से पुण्य छूट भी जाएगा, तो पुण्यात्मा के पुण्य से पुनः आप पुण्य में लग जाओगे। देखो, आदिनाथ भगवान के समय में कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? 4000 ने ली थी। 4 के 4000 राजा भ्रष्ट हो गए थे कि नहीं? लेकिन शरण किसकी ली थी? बोलो, शरण श्रेष्ठ की ली थी ना। कौन थे आदिनाथ? श्रेष्ठ थे कि नहीं? अरे तो बोलो, श्रेष्ठ की शरण लेने के कारण भ्रष्ट भी हो गए, लेकिन श्रेष्ठ ने अपनी शरण नहीं छोड़ी। जब समो शरण लग गया ना,
तो 4 के 4000 पुनः दीक्षा को प्राप्त भी हो गए। पापी का साथ निभाया तो कोढ़ हो गया, पुण्यात्मा का साथ निभाया तो भ्रष्ट होकर के भी प्रतिष्ठित हो गए। अब विचार करना, समझना, हमें किनका साथ निभाना है। अपितु होता यूं है कि हम सोचते हैं विपत्ति हमारे ऊपर तो आई ही नहीं, विपत्ति तो किसी अन्य के ऊपर आई है। ये नहीं समझ पाते कि यदि आज उसके सिर पर पानी गिर रहा है, ऐसा ना हो कल मेरे सिर पर भी बारिश हो जाए। बारिश तो समानता से होती है, बस अंतर इतना आ जाता, आप छत के नीचे आ जाते तो भीगते नहीं हो। यदि कोई पानी में भीग रहा है, उसे क्या कहोगे? बोलो ना। नहीं पता? उसे बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? अरे भाई क्यों भीगता है, तू भी अंदर आ जा। और ना आए तो क्या कहोगे? भीग जाने दो। छाता ना ले तो क्या कहोगे? भीग जाने दो। फिर से नहीं बुलाओगे? अरे कम से कम 2 बार तो बुलाना चाहिए। आ जा भाई, भीग मत, भीगेगा तो बीमार हो जाएगा। बुलाओगे ना, समझाओगे ना। ऐसे ही आचार्य देव आप लोगों को बार बार समझा रहे हो कि संसार की बारिश में मत भीगो, भीग जाओगे तो बीमार हो जाओगे। एक बार नहीं, बार बार नहीं, अनंत बार समझा रहे। समझ जाओ, मान जाओ, अभी भी मौका है। अभी छत के नीचे जगह है। फिर क्या कहते हो? अरे तुम रहो, हमको नहीं आना। देखो, हम तो प्रत्येक एक एक व्यक्ति से कह रहे हैं, बन जाओ। बने की बात सब सुनते हैं, बिगड़े की बात। यदि अमीर व्यक्ति की संपत्ति लुट जाए ना, तो उसी के मित्र उसे अपने बाजू में नहीं बैठाते। यदि किसी की प्रतिष्ठा कलंकित हो जाए, तो प्रतिष्ठित लोग उसे अपने बाजू में नहीं बिठाते। ऐसा संसार का क्रम है और इसी क्रम के अनुसार हम चलते हैं, चलना भी चाहिए। अभी भी समय है। प्रतिष्ठा कलंकित होने से पहले प्रतिष्ठित हो जाओ। जो प्रतिष्ठित हो जाते ना, फिर वो आप प्रतिष्ठित नहीं होते, चाहे वो कोई भी हो। एक बार प्रतिष्ठित होने की जरूरत है, फिर आप प्रतिष्ठित नहीं होगे। चाहे प्रभु को देख लो, चाहे गुरु को देख लो। भगवान को एक ही बार सूर्य मंत्र दिया जाता, वो प्रतिष्ठित हो जाते। गुरुओं को एक ही बार दीक्षा दी जाती, वे प्रतिष्ठित हो जाते। श्रावकों की एक ही बार सम्मान किया जाता, वे प्रतिष्ठा को प्राप्त। अब समझ लो, जो प्रतिष्ठा पाई है, यदि उसी प्रतिष्ठा को आगे तक
करार रखना है तो प्रतिष्ठा भंग होना चाहिए कि नहीं? सब कुछ टूटे, सब कुछ फूटे, लेकिन समता ताला ना टूटे। सामायिक पाठ में गुरुदेव ने लिखा, जग रूठे जग फूटे या सब कुछ टूटे, लेकिन समता ताला कभी न टूटे, विधि आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। राजाओं ने राज तजा जिसके पाने को, सम्राटों ने ताज तजा जिसके पाने को, वह दुर्लभ सामायिक कर लो, विधि आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। सामायिक की यह विधि है। सामायिक क्यों आवश्यक है? समता क्यों आवश्यक है? और विपत्तियों से बचने की क्यों आवश्यक है? विपत्तियां आखिर आती हैं तो क्या करती हैं? घर में मेहमान आए तो खर्चा करवाते। किसी के भी मेहमान आए कि खर्चा शुरू हो गया। विपत्तियां आती तो क्या करती? विपत्तियां कष्ट देती हैं। विपत्तियां विपत्तियों को बुला लेती हैं। घर में चौका लगता ना तो मेहमानों को बुला लिया जाता, बराबर। लेकिन यदि विपत्तियों को बुलाओगे तो विपत्तियां विपत्तियों को बुला लेंगी। असाता असाता को बुला लेती। संक्रमण भी होता ना तो साता का असाता में हो जाता। ऐसा सिद्धांत वचन है। अब उन विपत्तियों को कैसे छोड़ा जाए, कैसे अपने आप को विपत्तियों से बचा करके रखा जाए, इस बात के लिए भगवान पूज्यपाद ने एक नई कारिका लिख दी। यदि तुम्हारे पास विपत्ति है तो हमारे पास छुटकारा का उपाय है। बस आवश्यक इतना सा है कि आप उस उपाय को मानो। यदि मानो तो भगवान, मानो तो भगवान, अन्यथा पत्थर की प्रतिमा ही तो है। क्या है? यदि मानो तो उपाय, अन्यथा आए बैठे चले गए। चलो गाथा का उच्चारण करेंगे, सभी हाथ जोड़ लें। विपत्ति मात मनो मूढ़ा, परेशामिव नीच्छते, देहमान मृगा कीड़े, वनांतर तरुस्थवत। विपत्तिमात्मनो मूढ़ा, परेशामिव नीच्छते, द्रह्यमान मृगा कीड़े, वनांतर तरुस्थवत। बोलिए। विपत्ति मात मनो मूढ़ा। विपत्ति उसी के पास आती हैं जो मूर्ख होता है। आप लोगों के पास विपत्तियां तो नहीं आती? आती हैं क्या? तो कौन हो?
देखो प्रथम गाथा के प्रथम चरण में लिखा विपत्ति मात मनोमूढ़ा, जिसके पास विपत्तियां आती हैं वह मूढ़ है। परेशामिव निश्चिते दृह्यमान मृगा कीड़े। आग बहुत से प्रकार की होती है। यदि पेट के अंदर हो तो जठराग्नि, चूल्हे में जले तो भोजन पकाने वाली, शरीर में जले तो दाह है, पानी में लगे तो बड़वानल, जंगल में लगे तो दावानल, और हृदय में लगे तो जलन। यदि आग के इतने अधिक प्रकार हैं तो उन आगों के कार्य भी अलग अलग ही होंगे। पेट की अग्नि भोजन को पकाती है, चूल्हे की अग्नि भोजन को पकाती है, पेट की अग्नि पचाती है। समुद्र की अग्नि पानी को भी जलाती है और वन की अग्नि वन खंडों को नष्ट कर देती है। हृदय की अग्नि संबंधों को नष्ट कर देती। मात्र जलन तो करने लगो, संबंध खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से अग्नियों का काम होता है। आचार्य देव उदाहरण देते हुए लिखते हैं, कोई मनुष्य बीच वन में बैठा हुआ एक पेड़ पर चारों ओर से देखता है कि इस वन में आग लग चुकी है और सभी लोग जलने लगे हैं। मृगा कीड़े, मृग हों या जंगली जानवर हो, जंगल में कौन रहेगा? जानवर ही रहेंगे ना। आगी चारों ओर से अग्नि फैलने लगी है। उस अग्नि में हिरण हो, चाहे सिंह हो, चाहे छोटे छोटे जीव हो या बड़ी देह वाले जीव हो, सब झुलस रहे हैं, सब मर रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सब आकुल व्याकुलता को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन वह मनुष्य पेड़ पर बैठा बैठा शांति से देख रहा है। देखो ये लोग कितने परेशान हो रहे हैं। परेशामिव विपत्ति मात मनोमूढ़ा। ऐसे मनुष्य के लिए आचार्य देव मूर्ख कहते हैं कि अरे मूर्ख, तू उसी वन के बीचों बीच बैठा है। जब भी अग्नि किनार से बढ़ेगी तो मध्य की ओर बढ़ेगी, और मध्य में तू जिस वृक्ष पर बैठा है वह वृक्ष भी सूखा है, और जब अग्नि लगेगी तो सर्वप्रथम उसी को जलाएगी। यदि पेड़ को जलाएगी तो पेड़ पर बैठा मनुष्य तू सुरक्षित बचेगा क्या? सूखे पेड़ में और जल्दी आग, गीला हो तब थोड़ा समय लगेगा। वैसे ही जिनके जीवन में संयम नहीं है वे सूखे पेड़ हैं। बुरा तो नहीं लग रहा? अब कहोगे महाराज हमारे पास जितनी हरियाली है उतनी आपके पास नहीं है। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, बच्चों के भी बच्चे हैं, गाड़ी है, सारी सुविधाएं तो हैं। इसी को कहते ना हरा भरा परिवार, ऐसे ही कहते ना। हमको पता नहीं है, हमने सुना है बस। सही है ना? गलत तो नहीं है।
इसी को कहते ना हरा भरा परिवार। लोग बाग बतलाते हैं और वृद्ध लोग और ज़्यादा बतलाते। अब कोई ज़रूरत नहीं है, अपना हरा भरा परिवार है। संघ में वृद्धों की दीक्षाएं हुई हैं पंडित जी साहब, तो वो लोग आते हैं। एक अध्ययन सागर जी हैं, वो हमेशा कहते थे कि जब मेरी गोद भराई होने के लिए मैं बग्गी में बैठा तो मन ने ऐसा कहा कि तू कैसा मूर्ख है, जिस परिवार को तूने हरा भरा किया, अब उसी परिवार में आग लगाकर तू दीक्षा लेने चला। परिवार का पालन कौन करता? पिता ही करते ना, घर के बड़े ही करते ना। उन्होंने ही परिवार रूपी पौधे को लगाया, उन्होंने ही उसमें पानी डाला, उन्होंने ही संस्कार डाले, उसका फल हुआ कि वृक्ष हो गया। जब वृक्ष बन गया और मुख्य व्यक्ति चला जाए तो मुख्य के अभाव में गौण कुछ नहीं कर पाते। यदि मुख्य चला जाए तो परिवार बिखर जाएगा। बेटों ने कहा पापा मत जाओ, तो उनके मन में भी राग की किरण फूट गई। ये राग की बड़ी विचित्रता है, किसके माध्यम से आ जाए, कौन बुला लाए, इसका पता नहीं चलता। उनका मन भी मचलने लगा। अरे जिस वृक्ष को तूने लगाया उसी वृक्ष में आग लगाने चलता है, तो जैसा मूर्ख कौन होगा। फिर मन को संभाला, अरे ये वृक्ष को आग नहीं लगा रहे, इस वृक्ष को संस्कार डाल रहे हैं कि यदि हम मुनि हो गए तो इस वृक्ष की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। जिसमें महाव्रत का पानी डलेगा। देखो साधारण पानी पियो तो प्यास बुझती है, और यदि मटके का ठंडा पानी पियो तो तृप्ति होती है। यदि फ्रिज का कूल वाटर, अब फ्रिज का कहाँ, वो आती ना बोतलें, आप लोग उनका पानी पीते, पता ही नहीं कब छना, कब क्या हुआ, कोई हिसाब नहीं, फिर भी उसका पानी पीते हो तो मजा आता है। बच्चे पीते हैं, आहा मजा आ गया। और यदि अमृत की बूंद मिल जाए तो जीवन में शांति ही शांति आ जाएगी। वैसे ही सादा पानी डालने से जिस पेड़ की वृद्धि होती है, यदि उसी पेड़ों में अणुव्रत और महाव्रत का पानी डालोगे तो उसकी वृद्धि की सीमा क्या होगी। फिर उसमें जो फल लगेंगे उन फलों की मिठास कैसी होगी, विचार करना। यदि आम खट्टा हो तो हम खाना नहीं चाहते, ऐसे ही है ना, हमें भी मीठा आम पसंद आता है। यदि घर के बच्चों के संस्कार खट्टे हुए तो कोई उन्हें खाना चाहेगा, बोलो। अब संस्कार मीठे होने की विधि है तो है क्या? संस्कारों को मीठा करने के लिए पेड़ को मीठा पानी देना होगा। समुद्र के किनार पर जो नारियल के पेड़ खड़े रहते हैं ना, वो भी समुद्र का पानी नहीं पीते, वो भी जमीन से मीठा पानी पीते हैं, फिर ऊपर फलों में मीठा पानी देते हैं। यदि खारा पानी पेड़ में डालोगे तो पेड़ भी झुलस जाता है। फिर तो ये संसारी जीव हैं, असंयम का पानी डाल रहे हो तो बचे रहोगे क्या? बोलो। सूखे पेड़ पर बैठने वालों, सबसे पहले आग कहाँ आएगी? कहाँ आएगी?
कैसा पेड़ है आपका? सूखा है कि हरा भरा है? पक्का पक्का सूखा ही है ना? उसमें पानी डालने लगो, हरा भरा हो जाएगा। डालोगे पानी? बोलो। एक कहावत बोली थी प्रारंभ में, भूल तो नहीं गए? पीछे पछताए होत का। जब ऐसा नहीं, जब पेड़ की जड़ें ही सूख जाएं तब पानी डालो। देखो, समय रहते यदि पेड़ की जड़ों को पानी मिल जाएगा तो ऊपर से सूखा दिखता हुआ पेड़ भी हरियाली वनस्पति में परिवर्तित हो जाता है। गर्मियों में यदि पेड़ सूखे दिखते हैं और बारिश का पहला पानी मिलते ही सब गीले गीले हो जाते, लेकिन आप लोगों की बरसात कब आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? कितने बरसों से सूखा चल रहा, कुछ पता है कि जीवन भर सूखा तो नहीं रहेगा? बोलो तो। चलो, कभी तो गीले, मतलब घड़ा सीधा है, सीधे घड़े में पानी डालने पर फिर पूछना नहीं पड़ता कि घड़े में कितना पानी है। बाहर से गीलापन बतला देता है कि घड़े में इतना पानी है। आप लोगों की शांति बतलाती है कि भीतर से भरे हुए हो। यदि भीतर से खाली होते तो बाहर में शांति नहीं होती। विपत्ति मात मनोमूढ़ा। भीतर से भरे होने के लिए विपत्तियां नहीं आती। सम्यक दृष्टि के जीवन में विपत्तियां आ भी जाएं तो वो विपत्तियों को विपत्तियां नहीं कहता, वह यूं कहता है कि कर्म निर्जरा का उपाय मिला है। आरिका मां विज्ञान मती जी का 11 को उपवास रहता है, चतुर्दशी को उपवास रहता, अष्टमी और पंचमी को भी उपवास रहता है। अब हुआ यूं कि 10वीं को जब आहार कर रही थी तो किसी ने कटोरी गिरा दी तो अंतराय हो गया। अब 11 का उपवास तो छोड़ ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। तो कमरे में आकर के जब बैठी तो कहते ही लोग, महाराज माता जी आहार कम हुए, ये नहीं लिया, अच्छे से नहीं हुए। सबका पेटेंट एक ही डायलॉग रहता है, महाराज आहार अच्छे से नहीं हुए। तो अरे क्या पूरा चौका साथ में लाए? ऐसा माताजी से भी कहा तो माताजी ने कहा, वैसे तो उपवास प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन उपवास नहीं कर पाते तो कर्मों का उपकार है। थोड़ा सा आहार लिया और थोड़ा सा उपवास करवा दिया। जितना आहार नहीं हुआ उतना उपवास हो गया। एक कर्मों का उपकार है। सम्यक दृष्टि जो होता है वो कर्मों की निर्जरा करता है। मिथ्या दृष्टि होता है तो कर्मोदय में कर्म ही बांधता है। इसीलिए कहा है, विपत्ति मात मनोमूढ़ा, वह मूर्ख है जिसके चारों ओर से अग्नि आ रही है और सूखे पेड़ पर बैठा है। जानता है कि मैं जल जाऊंगा, बचूंगा नहीं, लेकिन यूं कहता है कि मैं थोड़े ही जलूंगा। ये जलने वाले तो सब भाग रहे हैं,
मैं जलने वाला नहीं हूं और अग्नि आती है उसके ऊपर भी आक्रमण कर देती है। अग्नि का कोई मेहमान नहीं होता, उसका मेहमान तो ईंधन है। नश्वर एतन, नश्वर यौवन, नश्वर जीवन है। अग्नि बोली तेरा ये धन मेरा ईंधन है। पर्याय तो नाशवान है, आप अनश्वर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर। समाधि भक्ति में लिखा है पर्याय तो नाशवान है, आप ही अनश्वर हो। और अनश्वर से अनश्वरता मांगी जा सकती है, भले ही वे दें या ना दें। जो जैसा होता है ना उससे वैसा ही मिल जाता। ये हो गया व्यवहारिक कथन। निश्चय न से जो देखोगे उसी को पाने की भावना आएगी। यदि वीतराग को देखोगे तो वीतराग होने की भावना आएगी, और रागी को देखो तो रागी होने की भावना आएगी। इसलिए दुकानों पर सामग्री दिखाने के लिए रखी जाती है। और जो इन सब में फंस जाता है वह है विपत्ति मात मनोमूढ़ा। वह मूर्ख है। सारा वन जल रहा, वन के प्राणी जल रहे, फिर भी अभी मौका है कि हम लोग वन के बीच वाले वृक्ष पर बैठे हैं। यदि उस वृक्ष तक आग आने से अभी समय है तो क्यों ना उस वृक्ष को छोड़ करके भाग जाएं? यह मूर्खता तो नहीं होगी? बोलो ना, नहीं होगी मूर्खता? तो फिर हम आप लोगों को विद्वान समझते हैं। असंयम रूपी अग्नि जला रही है। संयम के जल में डुबकी गीले व्यक्ति को अग्नि नहीं जला पाती। संयम की गंध से सुगंधित हो जाओ तो यदि आएंगे तो आपके पास भौरे ही आएंगे, आपके पास मक्खियां नहीं आएंगी। समझदार हैं सभी, इतना ही समझना है कि अग्नि हमारे पास तक आने से पूर्व हम समझ जाएं, नहीं तो अग्नि अपना काम कर रही है और हम अपने काम में लगे रहे, अग्नि को नहीं देखा तो फिर विपत्ति मात मनो मूढ़ा, आपसे बड़ा मूर्ख कोई। और यदि अग्नि को देख करके सावधान हो गए, विपत्तियों को देख करके सावधान हो गए, संसार की विचित्रता को देख करके सावधान हो गए, संसार में रह करके संसार छोड़ दिया, तो फिर आपसे बड़ा विद्वान। अब समझ लेना, जैन धर्म अनेकांतमय है। आप विद्वान भी हो और आप लोग बोलो ना मूर्ख भी हो। अब निर्णय आपके हाथों में है, क्या करना और क्या नहीं करना। यदि श्रेष्ठ जीवन उभय लोक में सुख चाहते हो तो इस कारिका का चिंतन करना कि पूज्यपाद भगवान कारिका के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं। यह सब हमारा नहीं है, यह तो पूज्यपाद भगवान की वाणी ही है और उन्हीं के शब्दों में आपके पास प्रेषित की है। यदि मेरे प्रमाद से कुछ
असभ्य या अशोभनीय कहा गया हो तो ये शुद्धोपयोग का प्रमाद जानना, और कुछ कुछ अच्छा लगा हो तो गुरु जी का प्रसाद समझना। बस आपका समय हो गया। कल फिर एक नई बात पर चर्चा करेंगे। कल की कारिका इससे भी और सुंदर है। माता पिता से अधिक सुंदर उनकी संतानें होती हैं, होती ना? और माता पिता से अधिक शिक्षित उनके बच्चे होते। वैसे ही पूज्यपाद महाराज से अच्छे उनके ग्रंथ हैं, और यदि उनके ग्रंथों को हमने आत्मसात कर लिया तो पूज्यपाद से अच्छे तो कोपर गांव वाले हो जाएंगे, नहीं होंगे? बोलो ना। अरे जो पूज्यपाद भगवान की वाणी को आत्मसात करेगा वो पूज्यपाद से अच्छा ही बनेगा, ऐसा हमें विश्वास है। विश्वास को तोड़ोगे तो नहीं। चलो, संयम प्राणप्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की। धर्म सभा में आने वाले समूह शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। प्रभु मिले तो गुरु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं जिन वाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाएं हे जिन वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं हे जिन वाणी माँ। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमेत्ता विदधातु देवी सरस्वती। केवल बोधि लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस ममास्तु देवी।